लो लेटेंट इनिबिशन। क्या होता है लो लेटेंट इनिबिशन? वेलकम टू द डायलॉग। ये पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल का, एंड आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट समथिंग डीपली पर्सनल, समथिंग दैट आई सफ़र फ्रॉम, समथिंग दैट आई लिव थ्रू। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट लो लेटेंट इनिबिशन और एलएलआई। क्या होता है एलएलआई? अगर किसी ने प्रिजन ब्रेक देखी है तो द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दैट शो, माइकल स्कोफील्ड, ही सफर्स फ्रॉम लो लेटेंट इनिबिशन। उस शो में ऐसा दिखाया गया है कि इफ़ समवन सफ़र्स फ्रॉम एलएलआई दे आर लाइक एक्सट्रीमली क्रिएटिव जीनियस, क्रिएटिवली मास्टरमाइंड, उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग होता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा केस नहीं है। इट्स नॉट लाइक ब्लैक एंड वाइट कि जिनके पास एलएलआई है वो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं या कुछ। इट्स मोस्टली अ न्यूरोलॉजिकल ट्रेट, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू कितना है, आपका अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़, लॉजिकल कोहेशंस एक्सेट्रा, सब उस पर डिपेंड करता है ये। खैर, मुझे कैसे पता चला कि मुझे एलएलआई है? बहुत सारे लोग एलएलआई का सिम्टम्स पढ़ते हैं और या तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं उन सारे मार्केटिंग गिमिक्स से या शोज से जो एलएलआई को बहुत कूल बताता है, या उन्हें लगता है पढ़ के कि ये तो मेरे पास भी है। क्योंकि जब आप सिम्टम्स पढ़ते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, न्यूरोलॉजिकल ट्रेट का, तो आपको कभी कभी लगता है कि अरे ये तो मुझे भी है। खैर, मुझे एलएलआई है, ये मुझे कई सालों के प्रोफेशनल हेल्प थेरेपी पर जाने पे पता चला कि या आई हैव एलएलआई। और ऐसा नहीं था कि मुझे इस बारे में शक नहीं था, मुझे था। लेकिन अक्सर बहुत लोगों को बहुत कुछ है उन्हें लगता है, खासकर वो जो जहन से रिलेटेड हो, दिमाग से रिलेटेड हो, समझ से रिलेटेड हो, मेंटल कैपेबिलिटी से रिलेटेड हो। क्योंकि शरीर की चीज़ों को तो आप समझ सकते हैं कि हाँ यार, मेरे शरीर में वो प्रॉब्लम तो नहीं है जो इस डिजीज़ या इस प्रॉब्लम से आती हो। खैर, लो लेटेंट इनिबिशन कोई डिजीज़ नहीं है। ये आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा कर के ट्रीट नहीं करा सकते। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जो काउंसलिंग से या मेडिकेशन से सॉल्व हो जाए। ये मोस्टली एक जैसे मैंने कहा, न्यूरोलॉजिकल ट्रेट है, एक पैटर्न है, और आपको इसके साथ जीना सीखना होगा। आप ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं साइकोलॉजिस्ट की, जिससे आपको ये पता चल जाए कि मुझे इसके साथ जीना कैसे है। लेकिन ये ट्रीट हो जाए या प्रिवेंट हो जाए, ऐसा केसेस बहुत कम होता है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि लो लेटेंट इनिबिशन होता क्या है, क्योंकि जानना ज़रूरी है। बेसिकली लो लेटेंट इनिबिशन वाले जो लोग होते हैं वो हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं। वो ऐसे आदमी होते हैं जो हर चीज़ नोटिस करते हैं, उनके जहन में हर चीज़ रजिस्टर होती है। अगर किसी ने आँख हिलाई, किसी ने हाथ झटका, किसी ने एक आध एक्स्ट्रा वर्ड बोल दिया जो वो नहीं बोलता, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो उसके नॉर्मल पैटर्न ऑफ बिहेवियर या जेस्चर से अलग हो, एक एलएलआई वाला बंदा उसको नोट डाउन कर लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सबका झूठ पकड़ ले, उसे कोई ठग नहीं सकता एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। ठगना, मैनिपुलेट होना, इसके कई सारे लेयर्स होते हैं, इमोशनल लेयर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल लेयर्स होते हैं। लेकिन फिर भी एलएलआई के जो लोग होते हैं, जब उन्हें कोई ठग भी रहा होता है, कोई झूठ भी बोल रहा होता है, और अगर उस झूठ को उन्होंने बाय भी कर लिया है, स्टिल डीप डाउन दे हैव दिस फीलिंग दैट ही इज़ लाइंग। वो बस अपने ही कॉम्प्लेक्स ख्यालों में इतने उलझे होते हैं कि दे समटाइम्स फेल टू मेक परफेक्ट डिसीजंस एंड समटाइम्स दे मेक परफेक्ट डिसीजंस, जस्ट लाइक एनी नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर और जेस्चर। बहुत सारे लोगों को जब वो एलएलआई के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें लगता है ये क्लासिक केस ऑफ ओवर थिंकिंग है। लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं है ये एक बहुत ही रीजनेबल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से आता है उनके दिमाग से। लेकिन हाँ, ये ओवर थिंकिंग या मेनिया की तरफ बढ़ भी जाता है कभी कभी, उस पर बाद में आएंगे। तो एलएलआई बेसिकली, मैंने जैसे बताया कि क्योंकि एक न्यूरोलॉजिकल ट्रेट है, ऐसा क्या ट्रेट है जो इन्हें और नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल सेटअप वाले लोगों से अलग बनाता है? बेसिकली बहुत सिंपल है। जिन्हें एलएलआई है वो नॉर्मल लोगों से इस बात पे डिफ़र करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर नहीं कर पाते। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत केपेबल है, बहुत ज़्यादा केपेबल। और जो नॉर्मल ब्रेन होता है, वो ब्रेन जो नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग ब्रेन है, वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करता है। वो सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को लेता है कि जो बहुत ज़रूरी हो, जो आवश्यक हो, विच इज़ नेसेसरी। हर इन्फॉर्मेशन को नहीं लेता। एलएलआई के केस में ये होता है कि वो हर इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करने का कोशिश करता है। जैसे कि अगर आप मूवी मेकिंग में हैं या अगर आपको मूवीज़ पसंद है, एक्टर का काम है स्क्रीन प्ले,
पढ़ना, डायलॉग्स पढ़ना, डायरेक्टर के क्यूज़ को समझना और एक्ट करना। डायरेक्टर का काम है एक्टर को देखना, बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या होगा उसके बारे में सोचना, कैमरा एंगल्स के बारे में सोचना, सपोर्टिंग कास्ट कैसा दिख रहा होगा उस समय सोचना, लोकेशन के बारे में सोचना, सेट के बारे में सोचना, सेट को मैनेज करना, अपने असिस्टेंट्स को मैनेज करना, प्रोडक्शन हाउस को मैनेज करना, प्रोडक्शन हाउस से जितना उसने बजट उठाया है उस बजट के अंदर कंप्लीट करना। ही इज़ लाइक द कैप्टन ऑफ द शिप। वो जिस मोड में काम कर रहा होता है उस मोड को आप समझ ले लो लेटेंट इनिबिशन। सिमिलरली कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर वो किसी से बात कर रहा है वो सिर्फ उस इंसान से बात करेगा। लो लेटेंट इनिबिशन वाला उस इंसान से बात करके उसको तो देख ही रहा है, साथ साथ उसके कपड़े पे लगा हुआ छोटा सा केचप का मार्क कि ये सॉस क्यों लगा हुआ है, वो एट द बैकग्राउंड सोच रहा है सॉस लगा हुआ है, इसने क्या खाया होगा, समोसा, समोसा के साथ सॉस, समोसा के साथ कोई सॉस खाता है क्या, शायद कोई सैंडविच खाया हो। एक्स्ट्रा ख्याल, ये बाद में चल के प्रॉब्लम होती है और इसलिए आपको इससे जीने के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ता है। लेटेंट इनिबिशन का काम होता है डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना बेसिकली बातों पे। लेकिन जब ये लो होता है तो ब्रेन का इनपुट करने का प्रोसेस करता है कि साउंड, स्मेल, माइक्रो एक्सप्रेशन, वॉइस टोन, वाइब्रेशन, लाइट, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ को ले लो अंदर। एक ही सेकंड में 15 लेयर ऑफ डाटा ले लो और ये ब्रेन को ओवरलोड कर जाता है। मैं एक प्रोफेशनल से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि लो लेटेंट इनिबिशन एक्चुअली बहुत सारे उन लोगों को भी होता है जिन्हें हम देखते हैं जिन्होंने अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो चुका है, जो पागल हो चुके हैं। सॉरी टू से द वर्ड, मुझे कोई और एग्जैक्ट वर्ड अभी दिमाग में आया नहीं। वो लोग जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब जिनका मेंटल कंडीशन इतना डिग्रेडेड है कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना है, वो चल रहे हैं सड़कों पर, उनके बाल इधर उधर हैं। बहुत सारे केसेस में उनको भी लो लेटेंट इनिबिशन होता है। लेकिन अगर लो लेटेंट इनिबिशन उन्हें हैं तो उनमें और वो जो क्रिएटिव जीनियसेस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये बेसिकली इट्स द डिफरेंस ऑफ आईक्यू। आईक्यू आप बढ़ा नहीं सकते, आईक्यू आपको मिलती है जो आपको मिली हुई है। आप बहुत मुश्किल से 5 या 10 पॉइंट आईक्यू के बढ़ा सकते हैं, वरना बाकी जो आपको आईक्यू मिलती है वो आपकी जेनेटिक लाइनअप से मिलती है। अब मैं यहाँ कहीं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा बहुत हाई आईक्यू है नॉल, लेकिन अबव एवरेज आईक्यू है आई गेस। कभी आईक्यू टेस्ट किया नहीं मैंने, लेकिन आई हैव बीन फंक्शनिंग वेल इनफ इन माई एकेडमिक लाइफ, सो आई कैन अटेस्ट दैट। हालांकि एकेडमिक लाइफ में परफॉर्म करना भी कोई आईक्यू का टेस्ट या मेजर नहीं होता, खैर हम उस बात पे नहीं जाएंगे। साइंस कहता है कि कुछ लोग जो लो लेटेंट इनिबिशन के साथ पैदा होते हैं, पर अगर उनका आईक्यू हाई हो तो वो क्रिएटिव माइंड हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए ये ओवरलोड के बजाय एक काइंड ऑफ लाइक इनसाइट बन जाता है, क्योंकि क्रिएटिव माइंड्स, क्रिएटिव जीनियसेस को ये सब बहुत पसंद आता है। लेकिन जिनका आईक्यू कम है उनको ये प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे थ्योरीज है इसके ऊपर, बहुत सारे फेमस इन्वेंटर्स लाइक निकोला टेस्ला, इवन कुछ लोग कहते हैं, सम साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट सेज दैट विंसेंट वैन गो द फेमस पेंटर, उन्हें भी था शायद तक ये लो लेटेंट इनिबिशन। अब कैसा फील होता है लो लेटेंट इनिबिशन, क्योंकि मैं इससे गुजरता हूँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत ही प्रिसाइज फैक्चुअल वे में अगर बताने की कोशिश करूँ, एल का मतलब ये नहीं है कि मैं स्मार्ट हूँ या मैं हर वक्त थका हुआ हूँ या नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा ब्रेन हर वक्त फंक्शन में है और ये एक्चुअली में आपको थकाता है, क्योंकि ब्रेन कभी बंद ही नहीं होता। एल जब आपका एक्सट्रीम फ्लेयर करता है आप सो नहीं पाते कई रातों तक। ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं 3-4 रात बिना सोए रह जाता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। अगर मैं उस जोन में चला गया सोचने के, तो मैं इतना डिटेल में सोचता हूँ कि बेसिकली मुझे अपने दिमाग को शट डाउन करने के लिए कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें लेनी पड़ जाती है जो लेना सही नहीं हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल और एक्सेट्रा। और ये सारी एडिक्टिव चीज़ें होती हैं। एल के लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोन होते हैं एडिक्शन के लिए फॉर दीज रीजंस, क्योंकि उनका दिमाग शांत ही नहीं हो रहा। उन्हें अपने दिमाग शांत करने के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो जब तक आप टेक्निक नहीं सीखते, जो कि मैं अभी सीख रहा हूँ अपने आप को ठीक करने की, चांसेस यही होता है कि आपका दिमाग एकदम ओवरलोड हो जाए और आप बोले यार कुछ दो मुझे दिमाग शांत करना है, आई जस्ट नीड टू सेटल डाउन।
आप अगर किसी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बहुत सारे साइकोएक्टिव ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, करते हैं। मैंने आज तक कभी कोई साइकोएक्टिव ड्रग लिया नहीं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में मैंने देखा है। और क्योंकि इसे डायग्नोस करने में बहुत समय लगता है, ये बहुत सारे बीमारियों के साथ ओवरलैप होता है, फिर बाद में पता चलता है ये बीमारी है ही नहीं। हालांकि एलएलआई ट्रिगर बनता है बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स का भी, ये बात मैं बताना चाहूँगा। दूसरा चीज़, जैसे कि मैं जैसे बता रहा था कि जब कोई मुझे झूठ बोलता है या मुझे कोई झूठ बोल रहा है, मैं उसके शब्द को नहीं, मैं उसके आंखों के वाइब्रेशंस को देखता हूँ। और ये बहुत एकदम लगेगा वाह कितना जीनियस है ये आंखों के वाइब्रेशन, जैसे कि कोई डिटेक्टिव है या शर्लॉक होम्स, नो नथिंग लाइक दैट। एक पैटर्न है जो मैं समझ जाता हूँ, मुझे पता चल जाता है। अगर कोई मुझे पहली बार झूठ बोलेगा मैं उसे समझ नहीं पाऊँगा। अगर वो मुझे दूसरी बार झूठ बोलेगा तो जब उसने पहली बार मुझे झूठ बोला था उसके हाथ कैसे थे, उसका बात करने का ढंग कैसा था, वो एक चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं, ये एकदम नेचुरली रजिस्टर होती हैं। यही एडेड चीज़ है जो आदमी सोचता नहीं है। जैसे मैं अगर आपको कोई चूरन बेचने आऊँगा और मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको कंटिन्यूस, तो पहली बार मैं आपको ठगूंगा, दूसरी बार मैं आऊँगा तो आप मुझसे बात नहीं करेंगे कि अरे यार ये तो ठगता है, ये ठग है। लेकिन फिर भी अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया और आप मुझे बात कर रहे हैं और अब मैं दूसरी बार भी आपको ठगने की कोशिश करूँगा, चांसेस है आप सतर्क रहेंगे, या आप अगर मेरे प्रभाव में आ गए तो आप फिर से बेवकूफ़ बन जाएंगे। और अक्सर हम सारे लोग कई बार बेवकूफ़ बने हैं एक आदमी से जो हमें हमेशा धोखा या फ़रेब हमारे साथ करता है। लेकिन एलएलआई के केस में क्या होता है कि जो पहली बार जब उसने झूठ बोला तो हम तो उसकी बातों को भी ध्यान दे रहे थे, साथ साथ हम उसके बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, उसके आँख, उसके हाथ करने का स्टाइल, उसकी फोर्स स्माइल, उसका बात करते समय फ़ोन निकाल लेना या डिस्ट्रैक्ट होना या इधर उधर देख के बात करना, वो एक बॉडी लैंग्वेज रजिस्टर हो जाता है। उसका कुछ भी क्यू हमें अगर मिला इन द नेक्स्ट टाइम व्हेन ही इज़ ट्राइंग टू लाई टू अस, हम एक पैटर्न रिकॉग्निशन हो के पता चल जाता है। दैट डजंट मीन कि हम बेवकूफ़ नहीं बनते, वो अलग है, वो इंसानी फितरत है। और जिन्हें बेवकूफ़ या जिन्हें ठगना होता है वो कर ही लेते हैं। खैर उनका अलग एक साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल ट्रेट होता होगा। और भी बहुत सारे दिक्कत हैं। पेनफुल पार्ट ये होता है कि अगर आपने किसी को झूठ बोलते पकड़ भी लिया तो जब तक आप उन्हें प्रूव नहीं कर सकते, आप इसी घुटन में रहते हो कि ये झूठ बोल रहा है लेकिन मैं इसे प्रूव नहीं कर सकता। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसको इमेजिन करने के लिए जस्ट टेक एग्जांपल दैट कि आप एक डिनर टेबल में बैठे हुए हो और डिनर टेबल पे 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। नॉर्मल लोग 6 की बात नहीं सुनेंगे, वो एक की बात सुनेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, उसकी बातों को रिएक्ट करेंगे। मेरे सारे केसेस में ये होता है कि मैं 6 की बातों को, टोन, नियत, वाइब, सब कुछ देखने लगता हूँ। सबकॉन्शियसली होता है ये, कोई कंट्रोल नहीं करता मैं, मेरे मतलब इसलिए मेरा कोई आउटिंग या डिनर जहाँ पर लाइक रिसेंटली आई वॉज विथ माई गर्लफ्रेंड और हम बाहर थे डिनर पे एंड शी हैज़ अ ह्यूज फैमिली, सब आए हुए थे और आई वॉज लाइक कंप्लीट शट ऑफ, मैं एकदम बंद था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया था। मैं सबकी बातें सुन रहा था, सबको देख रहा था, सबको ऑब्जर्व कर रहा था, खाने पे ध्यान दे रहा था, सबकी बातें सुन रहा था। मुझे पता था कि वो फ्राइड चिकन खा रही है, उससे शायद मोलासेस पसंद नहीं है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस ओवरलोड हुए जा रहे थे मेरे दिमाग में और ये बहुत होता है मेरे साथ। इसलिए आउटिंग या बाहर जाना भी एक एक्सॉस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। मॉल्स या वो लोग जहाँ पर पब्लिक हैं, तो आप जैसे गुजर भी रहे हो, एक साइड वाला आदमी की स्माइल भी आप नोटिस कर लेते हो और आपको पता चल जाता है वो किस लिए स्माइल कर रहा है। मुझे स्माइल कर रहा है, किसी और को स्माइल कर रहा है, उस तरफ देख रहा है। इट्स एक्सॉस्टिंग, इट्स एक्चुअली वेरी एक्सॉस्टिंग। फिर भी आप नॉर्मल रहने की कोशिश करते हो क्योंकि अगर आप ये प्रॉब्लम किसी को बताओगे तो उन्हें लगेगा ये पागल है और अक्सर एलएलआई को उसी तरफ लेके जाया जाता है। रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम और भी टॉक्सिक हो जाती है क्योंकि रिलेशनशिप्स बिल्ड होती है ट्रस्ट पर, लेकिन हर रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत छोटा मोटा झूठ आता है, छोटे मोटे चेंजेस आते हैं और वो छोटे मोटे चेंजेस, इवन स्मॉल चेंज इन जेस्चर, वो नोटिस हो जाता है। जैसे कि आई डोंट नो, आँखों का कांटेक्ट अवॉइड करना, ऑकवर्ड साइलेंस, फोर्स स्माइल, वो सब सब ऑब्जर्व हो जाते हैं और इससे रिलेशनशिप्स बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होने लगते हैं। मेरा दिमाग कहने लगता है कि देखो चीज़ें बदल रही हैं, शी इज़ चेंजिंग, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर वो चेंज जो होता है वो चेंज तो नागवारा होता है और उस चेंज का इफेक्ट हो ना हो, उसका जो
इम्पैक्ट मेरे ऊपर होता है वो बहुत पेनफुल हो जाता है मेरे लिए। चेंज तो बाद में दिखाई देता है, दर्द पहले आता है, एक्सप्लेनेशन बाद में। और वो शायद तक वो चेंज कोई इतना बड़ा चेंज भी नहीं था कि उससे मेरी रिलेशनशिप ख़राब हो जाती, लेकिन सिर्फ वो माइन्यूट चेंजेस जो ऑब्जर्व करने पर भी एक इशू, एक प्रॉब्लम आ जाता है। डेली चैलेंजेस भी हैं। LLI वाले लोग बहुत जल्दी बर्नआउट होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बर्नआउट फेस करता हूँ। अभी अपने लाइफ के ऐसे पड़ाव में हूँ मैं जहाँ पर बर्नआउट मुझे फ्रीक्वेंटली हो रहा है। खैर मैंने काम भी किया था ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक बर्नआउट का प्रेशर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाता है। थकान, ये कोई फिजिकल थकान नहीं होता, ये मेंटल थकान होता है। आप किसी को बता भी नहीं सकते कि मैं थका हुआ हूँ, क्या थका हुआ है भाई, तू तो बैठ के काम कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग लॉजिक देते हैं। क्राउडेड स्पेस, ब्राइट लाइट्स, मल्टीटास्किंग एंड इवन नॉर्मल सोशल सेटिंग्स, ये सब कुछ ओवरलोडिंग होते हैं। मैं दैट्स द रीज़न वाई मेरे कोई फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचे नहीं। कोई फ्रेंड्स नहीं रहे मेरे प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स नहीं रहे, क्योंकि फ्रेंडशिप निभानी पड़ती है, दोस्तों के पास जाना पड़ता है, जेलअप होना पड़ता है, मीटअप होना पड़ता है। मेरे लिए वो सब बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग। मैं कभी कभी किसी के एक कहे हुए सेंटेंस में 3 लेयर्स ढूंढता हूँ। क्या बोला गया, क्यों बोला गया, क्या छुप गया, कैसे छुपाया गया। अभी रिसेंटली मैं एक नावल पढ़ रहा था, मैंने उस नावल को कंप्लीट किया। जिसने उस नावल को लिखा, उस राइटर से मेरी मुलाकात हो गई एयरपोर्ट पे। ही वॉज इन द लाउंज एंड आई वॉज देयर एज वेल। मैं डिस्कस करने लगा उनसे कि एक्सेट्रा, लाइक कि आपने इस तरीके से लिखा है, ऐसा ऐसा एडेड लेयर। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय माई इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज वर्क, लेकिन उसने उतना कुछ सोच के लिखा ही नहीं था। मैंने जो एडेड लेयर बताया, ही सेड इट्स जस्टिफाइज माई रीजनिंग, इज जस्टिफाइड बाय द इंटरप्रिटेशन दैट आई एम गिविंग, बट वो था ही नहीं। इतना डीप लेयर में एनालिसिस होने लगता है चीज़ों का, पता नहीं क्यों। इसलिए क्रिएटिव लोगों के लिए, जीनियस लोगों के लिए ये गिफ्ट भी हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में यूज़फुल भी होता है। मतलब मेरा जो प्रोफेशन रहा है उसमें मैंने बहुत यूज़ किया है अपने स्ट्रेट को, आई गेस, क्योंकि मुझे उसमें सक्सेस मिला है। लेकिन ये पॉइजन भी है, क्योंकि आपका दिमाग आपसे, आपका पूरा रूह चूस लेता है, आपके आपके पास कुछ बचता नहीं है। इसका एक डीपर मीनिंग भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ना LLI कोई एक ना ब्रेन कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नहीं, एक ना मुझे लगता है ये एक सोल कंडीशन है। ये इस तरीके से मैं अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता हूँ। आई मेक माई सेल्फ लिव विद दिस कि दैट ये दुनिया जहाँ लोग सब कुछ छुपाते हैं, वहाँ कुछ लोग बनाए ही जाते हैं ताकि वो सब कुछ देखने के लिए बैठे रहे। क्या है कि ऊपर वाले का जो नियम कानून है, जो निज़ाम है, वो हर चीज़ को बैलेंस लेके चलता है। मुझे लगता है कि अगर सब कुछ छुपा रहे हैं तो कुछ लोग हैं जो सब कुछ देख भी लेते हैं। फिर वो देख के बता पाए या ना बता पाए या महसूस ना कर पाए, वो अलग बात है। LLI वाले लोग को लोग ट्रुथ डिटेक्टर्स, क्रिएटिव जीनियस कुछ भी बोले, लेकिन सोसाइटी में उनका प्लेस नहीं होता है। सोसाइटी में मुझ जैसे लोगों को सोशली ऑकवर्ड या वियर्ड कहा जाता है। थैंक गॉड मेरा कोई ऐसा वर्किंग प्रोफेशन नहीं है जहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों से जा कर के मिलना पड़े, वरना आई वुड हैव बीन अ बिग फेलियर, आई वुड हैव बीन। देखो ये दुनिया जो है ना, ये सच्चाई से ज़्यादा कंफर्ट चाहती है। तो अगर आपको LLI है, अगर आप कुछ चीज़ को सच समझ सकते हो, अगर आप वो सच बताओगे, तो यू विल बी द गाय दैट नो वन वांट्स टू सिट विद। इसलिए कभी कभी लगता है मुझे पर्सनली कि ये दुनिया बड़ी अजीब है, लेकिन अब दुनिया को समझना नहीं समझना तो वो मेरे हाथ में है नहीं, बहुत समय लगेगा उसके लिए। टाइम लगा LLI को समझने में। LLI से लड़ना नहीं है, LLI को ट्रेन करना है, रहना है उसके साथ। मेडिटेशन, लॉन्ग वॉक्स, जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटिव एक्सप्रेशन, बहुत ज़्यादा। मैं अभी एक क्रिएटिव वेंचर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत सालों से लगा हुआ हूँ एक्चुअली, और मैंने दूसरों के लिए भी वो क्रिएटिव काम किए हैं, जो मेरा क्रिएटिव प्रोफेशन रहा है, एक सेकंड प्रोफेशन रहा है जो मेरा। और अब मैं उसमें और डीपली इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना, अपने आप को
जर्नलिंग करना, मेडिटेशन, यही प्रैक्टिकल टिप्स है जो मुझ पे काम आए हैं. एंड आई एम सजेस्टिंग टू एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो एंड ही और शी फील्स दैट दे सफ़र फ्रॉम LLI. यही सर्वाइवल गाइड है. मैं इसके अलावा अभी तक कुछ दे नहीं सकता. कुछ और आएगा तो ज़रूर बताऊंगा. मैं जो भी अब कर पाया हूँ बेटर अपनी ज़िंदगी में, उसमें LLI का हाथ तो ज़रूर रहा है. और जो वर्स हुआ है उस पर भी. लो लेटेंट इनहिबिशन एक कर्स है जब तक तुम उसको समझ नहीं जाते. जब समझ जाओ तो ये गिफ्ट बन जाता है और इसे आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो. जब तुम उसे चैनलाइज करोगे, जब तुम उसके बारे में सीखोगे, समझोगे, इट विल हेल्प यू. क्योंकि हम LLI वालों को हमेशा लगता है कि हमारा जहन, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन हमसे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा. दुनिया है जो हमें महसूस कराती है कि हमारा जहन, हमारा दिमाग हमें झूठ बोल रहा है. दैट आवर माइंड्स आर प्लेइंग ट्रिक ऑन अस. अगर तुम भी ऐसे हो तो कमेंट करो. लेट्स फाइंड ईच अदर ऑन द noise that we are surrounded by. Welcome to the dialogue. Thanks for watching. Peace out.